welcome you all to the online learning platform of Agriculture Academy. I hope you all are pink in health and high in spirits. I hope you are doing good. So this is Chitrali, your English mentor. So in the previous class we discussed about topic adjective. हम लोग ने एडजेक्टिव पढ़ा था और हाँ एक चीज और आपकी क्लास आज 11:30 से होनी थी बट ड्यू टू सम इशू मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में, क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रही है ना, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, है ना। हाँ तो हम लोग बात कहाँ थे कि हम लोग ने एडजेक्टिव कल डिस्कस किया था और एडजेक्टिव वो भी आई थी हम लोग ने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स ये सब पढ़ लिया था। हम लोग ने स्टार्ट किया था डिग्रीज पढ़ना कि एडजेक्टिव की क्या डिग्रीज होती हैं, है ना। तो उसमें मैंने आप लोगों को आई थिंक 3 डिग्रीज बताई थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। 3 डिग्रीज मैंने आपको बताई थी एडजेक्टिव की, है ना। तो अब उन एडजेक्टिव को पता तो हो गया होगा कि सुपरलेटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर उसमें कोई डाउट है तो आपके पास चैट बॉक्स है, प्लीज आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका एग्जाम में कुछ भी दिक्कत हो या फिर आपको अगर मैं कभी क्वेश्चन करूं तो क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत हो आपको, ठीक है। तो अब देखो फिर हम पढ़ रहे थे कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को कैसे हम कंपैरेटिव में और कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये चीज हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे हम लोग उसको पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम उसको पढ़ेंगे, मतलब कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन पढ़ रहे थे बेसिकली। तो कन्वर्जन के आई थिंक कुछ रूल्स थे वो हम लोग ने पढ़ लिए थे, तो आई थिंक 4 रूल्स हम लोग ने कन्वर्जन के पढ़ लिए थे कि कैसे कैसे हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री एज वेल एज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में कन्वर्जन करेंगे या फिर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर उसमें कोई भी डाउट कहीं पे है तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए तो मैं आपकी वो डाउट क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। और एक चीज और स्टूडेंट्स कि अगर कोई चीज है अगर आपको जो समझ में ना आए, आपको लगे कि मैम ये चीज नहीं अच्छे से पढ़ा रही है या फिर अच्छे से क्या मतलब समझ में नहीं आ रही मुझे ये टॉपिक, जैसे हो सकता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, लाइक सब समझ में आते हैं बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नहीं आते, एकदम नहीं आते हैं, है ना। तो अगर अभी तक की क्लास में कोई भी ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कांटेक्ट करिए मुझसे, मुझे बताइए या फिर आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप शाय ना फील करें। वैसे भी शाय फील करने वाली कोई बात नहीं है, आपको अपनी प्रॉब्लम से बतानी है ना, तो उसमें कोई बात नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि इतना सिली सी चीज है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत इजी सी चीज है, यही मुझको समझ में नहीं आ रही है, ऐसे लगता है बच्चों को, है ना। तो स्टूडेंट्स ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। सिली सी और इजी सा कुछ भी नहीं होता है, सब डिफिकल्ट है, जिसने पहली बार पढ़ा है उसके लिए सब डिफिकल्ट है। तो ये सोच के बिल्कुल मत चुप रहना कि ये पूछूंगा मैम क्या सोचेंगी, मैम सोचेंगी मुझको ये भी नहीं आता, ऐसा कुछ भी मैम नहीं सोचेंगी। मैम इज ऑलवेज हियर टू टेल यू एंड हेल्प यू, ठीक है। तो आप प्लीज बस मैम की हेल्प लीजिए क्योंकि मैम वांट द रिजल्ट्स, मैम को रिजल्ट चाहिए, ठीक। इफ मैम इज टीचिंग यू, मैम इज गिविंग 100%, अभी बाहर बहुत तेज धूप, पूरी धूप एकदम धूप में आए हुए हैं हम, ठीक है। मैम इज गिविंग 100%, तो आप भी अपना 100% दीजिए और अपने आप को आप प्लीज थोड़ा प्रूव करिए, ठीक है। प्रूव क्या करना है आपको, मुझे क्या ही प्रूव करना, बट स्टिल अगर मैं पढ़ा रही हूँ मतलब मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप जब पढ़ेंगे अच्छे से और आप उसका रिजल्ट भी देंगे, है ना। चलो हम लोग अब देखते हैं हमारा कन्वर्जन ऑफ एडजेक्टिव का रूल नंबर 5 क्या है। व्हाट इज द रूल नंबर 5 ऑफ कन्वर्जन ऑफ एडजेक्टिव? इफ एनी पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद y and before y if there is any vowel then er and est is added respectively। देखो मान लो कोई भी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की कोई भी पॉजिटिव डिग्री है और वो अगर y से एंड हो रही है, इफ इट इज एंडिंग विद y, है ना, और उस y के पहले मींस जो वर्ड है, वर्ड में y के पहले जो है आपका कोई वॉवेल आया है ना, तो वॉवेल आया है, तब आप क्या करोगे, तब आप सीधा ना कुछ नहीं, आपने जब पढ़ा था कि y आया है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो आप y हटा के वहां पे I लगा दे रहे थे, है ना। बट अगर कोई वॉवेल है तो वहां पे कुछ भी चेंज नहीं करोगे, वहां पे वो वर्ड वैसा का वैसा ही रहेगा, बस कंपैरेटिव डिग्री के लिए आप ER लगा दोगे और सुपरलेटिव डिग्री के लिए आप EST उसके सफिक्स में ऐड कर दोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं गे, ठीक, मींस प्रेजेंटिव जो होता है गे, GAY, ठीक। तो अब हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा GAYER,
एंड अगर हम सुपरलेटिव डिग्री कन्वर्ट करते हैं तो GAYEST लास्ट में आपका EST यहाँ पे लग गया। नेक्स्ट क्या है, ग्रे कलर है, दोनों ही ग्रे स्पेलिंग सही है, मतलब मानते हैं हम लोग, तो दोनों ग्रे कलर का नाम है। तो अगर मान लो देखो यहाँ पर ये एंड हो रहा है वाई से, है ना, इट्स एंडिंग विद वाई, और वाई के पहले आपका जस्ट क्या है, आपका जस्ट वॉवेल लगा हुआ है। तो वॉवेल लगा है अगर वाई के पहले, तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, हम बस कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER और सुपरलेटिव डिग्री के लिए EST को वहां पे ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो सिंपल सा है, देखो मैं बता देती हूँ, अगर कोई भी वर्ड है जो वाई से एंड हो रहा है, उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल तो पता होगा, EEIOU वॉवेल है, उसके अलावा जितने भी लेटर्स है कॉन्सोनेंट है। ठीक, तो अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप वाई को आई में कन्वर्ट कर दोगे और कंपैरेटिव के लिए ER लगाओगे और सुपरलेटिव के लिए EST लगाओगे। बट अगर वर्ड में वाई के पहले आपका वॉवेल लेटर आ रहा है, कोई वॉवेल आ रहा है, तो आप वर्ड को वैसे के वैसे ही रखोगे, बस कंपैरेटिव में लास्ट में ER लगाओगे और सुपरलेटिव में लास्ट में EST लगाओगे। क्लियर है? कोई डाउट है कहीं पे तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, चलो बाकी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट आपका रूल 6, some positive degree of adjectives whose comparative degree and superlative degrees are different। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, एकदम भी मिलता जुलता नहीं है। जैसे हमने अभी तक जितने रूल्स पढ़े उसमें हमने क्या देखा कि मैक्सिमम में क्या है, मिलते जुलते रूल्स हैं, है ना, मतलब आई थिंक मिलता जुलता वर्ड्स है। जैसे हमने बोला कि प्रिटी है तो प्रिटी का प्रिटियर हो गया, प्रिटीएस्ट हो गया, ग्रे है तो ग्रे का ग्रेयर हो गया, ग्रेएस्ट हो गया, ये था, मिलते जुलता है। बट कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है, ये थोड़ा बहुत अलग है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। हमने देखा गुड, अब गुड आपका पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक, ये चीज ध्यान रखना, गुड इज योर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसको आप कंपैरेटिव में कन्वर्ट करोगे तो आपका बेटर हो जाएगा और सुपरलेटिव में करोगे तो बेस्ट हो जाएगा। तो गुड, बेटर, बेस्ट। वेल है आपका, वेल को आप कंपैरेटिव में कन्वर्ट करोगे वो बेटर हो जाएगा और उसका फिर बेस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि गुड से कितना ज्यादा अपोजिट है बेटर और बेस्ट, है ना। गुड से एकदम भी मिलता जुलता नहीं है, दो बेटर और बेस्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता है देखने में, पढ़ने में, सुनने में, बट गुड से दोनों बिल्कुल ही मिलजुल नहीं रहा, बट स्टिल गुड का एक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है। और सेम आपका वेल का भी है, गुड एंड वेल बोथ आर द सेम सिनोनिम्स, है ना, तो दोनों का ही जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है बेटर और बेस्ट। फिर है बैड, तो बैड का कंपैरेटिव डिग्री है क्या, वर्स, एंड सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट। ठीक है, अब देखो बैड से भी बिल्कुल, देखो वर्स और वर्स्ट आपस में मिलता जुलता है, बट ये दोनों ही वर्ड्स कहीं से भी बैड से मिलते जुलते नहीं है, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स रिटन, है ना, एकदम जो बैड लिखा हुआ है उससे एकदम अलग है, देयरफॉर यहाँ पे वर्स और वर्स्ट। नेक्स्ट है इल, ठीक, इल का क्या है आपका, इल का भी वर्स और वर्स्ट है, और सेम आपका एविल का भी वर्स और वर्स्ट है, एविल का भी, मतलब देखा जाए तो बैड, इल, एविल, इट्स ऑल काइंड ऑफ सिनोनिम्स ओनली, मतलब खराब चीजें हैं जो। ठीक है, नेक्स्ट है आपको देखो फोर, है ना, तो फोर का मतलब जो चीज पहले आए, पहले जो चीज हो फोर है, ठीक, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या है, फॉर्मर, ठीक है, और उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या है, फॉरमोस्ट। तो देखो एकदम भी फॉर्मर और फॉरमोस्ट एकदम, अगर हम बेसिक पहले के रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या एविल का एविलर होगा, एविलिस्ट होगा, है ना, फोर का क्या हो सकता है, फॉरर और फॉरेस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बेटा। ठीक है, देखो आप देख सकते हो कितना अलग है ये, फोर का आपका क्या हो गया, फॉर्मर कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और फॉरमेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री के लिए, या फिर आप फर्स्ट भी लिख सकते हो, फर्स्ट भी होता है, बट अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग से ना फॉरमोस्ट ही होता है आपका। ठीक,
नेक्स्ट है आपका फार, फार इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो फार का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गया, फार्दर, ठीक, और सुपरलेटिव डिग्री हो गया फारदेस्ट। तो यहाँ पे देखो आप कह सकते हो फार्दर, फार, फारदेस्ट थोड़ा मिलता जुलता है बट बहुत ज्यादा मिलता जुलता नहीं है ना, इट्स लाइक फार, फार्दर, फारदेस्ट, ठीक है। तो देखो फार्दर, फारदेस्ट फिर भी थोड़ा मिलता जुलता है, बट फार में तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि टी एच कुछ रिलेटेबल है, बट स्टिल यहाँ पर इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। आप सबको विजिबल है, अगर कोई पार्ट इसमें विजिबल नहीं है तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट है आपका लेट, तो लेट का जो है कंपैरेटिव डिग्री है क्या, लेटर, या फिर सुपरलेटिव डिग्री है लेटेस्ट या फिर लास्ट, ठीक है। लेट का कंपैरेटिव डिग्री है लेटर और सुपरलेटिव डिग्री है लेटेस्ट या फिर लास्ट, ठीक है। क्लियर है, कोई भी डाउट है इस चीज में तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल नंबर 6, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री उनसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, उनसे बहुत ही ज्यादा अलग होता है, ठीक। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स सी व्हाट्स अहेड। ओके, यहाँ भी कुछ और वर्ड्स आपके हैं, ठीक है, जैसे लिटिल का क्या है, लिटिल, लेस और लेसर और लीस्ट। मच का क्या है, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, नाई, नायर, नाइस्ट या फिर नेक्स्ट, ठीक। ओल्ड, एल्डो और एल्डेस्ट या फिर ओल्डर और ओल्डेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट। फोर, यहाँ पर देखो फोर एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, मतलब मूवमेंट, एज अ मूवमेंट है ना, फोर मूवमेंट है उसका मतलब आगे की तरफ मूवमेंट है। तो फोर का क्या है, फर्दर और फर्देस्ट। इनका क्या है, इनर एंड इनर मोस्ट, इसको ध्यान देना, इनका आपका कंपैरेटिव डिग्री है इनर और सुपरलेटिव डिग्री है इनर मोस्ट, ठीक है। आपका क्या है, अपर और सुपरलेटिव डिग्री है अपर मोस्ट। वहीं आउट का कंपैरेटिव डिग्री है आउटर या फिर अटर या फिर सुपरलेटिव डिग्री है अटमोस्ट या फिर अटरमोस्ट, ठीक है। दो आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप हम लोग का एग्रीकल्चर अकेडमी के नाम से है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, तो आप उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं चाहिए टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो अपने पास, ठीक है। चलो बाकी हम मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ये हम देखो जितने भी स्टूडेंट्स IBPS AFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए इंग्लिश कोर्स लॉन्च हुआ है और इस कोर्स की वैल्यू जस्ट 499 है, बहुत ही रीजनेबल मिनिमम प्राइस है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो प्लीज अगर आप चाहें तो आप इसको बाय कर सकते हैं, चाहें क्या मतलब ऑफ कोर्स यू शुड बाय इट, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपको इंग्लिश में जरूरत है तो आप इंग्लिश का कोर्स लीजिए ये, एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। और जितना बस मैं कह रही हूँ उतना करते चलो, बाकी आप कर लोगे एग्जामिनेशन, इतना मुझे पता है, ठीक। बस जितना मैं कह रही हूँ उतना आप फॉलो करोगे तो ही, अगर एक भी चीज इधर उधर करते हो तो फिर मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, ठीक है। चलो हाँ, और ये स्टार्टिंग डेट 26 सितंबर थी, है ना, तो ये फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है क्योंकि 26 सितंबर स्टार्टिंग डेट थी, तो आज अब 2 अक्टूबर है ना। हाँ आज 2 अक्टूबर है, तो आज गांधी जयंती भी है, सो हैप्पी गांधी जयंती टू यू ऑल, ठीक है। और 26 सितंबर से स्टार्ट हो गया, तो अगर आपको अभी भी और ऐसा भी नहीं कि कोर्स बहुत आगे भाग चुका है, स्टार्ट भी हुआ है तो कोर्स आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हो तो आप लेट नहीं हुए हो, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है कोर्स रिलेटेड या फिर इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, कोई दिक्कत है, तो ये नंबर है 6389211175, आप इस पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कॉल करके, ठीक है। व्हाट्सएप भी अवेलेबल है ये नंबर, कॉल के लिए भी अवेलेबल है, कहीं भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। चलो वापस आते पढ़ाई पर अपने हम, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 7, पॉजिटिव डिग्री हैविंग मोर देन
2 syllables, then more and most is added. ये THEN है, ठीक है, THEN. ऐसे सारे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स जिसमें 2 से ज्यादा सिलेबल्स हैं. सिलेबल्स मतलब 2 से ज्यादा पार्ट्स हैं. सिलेबल्स मतलब क्या होते हैं, एक वर्ड में जो वॉवेल्स होते हैं उनको हम सिलेबल कहते हैं. जैसे मान लो हमने फर्स्ट एग्जांपल ये डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट में देखो फर्स्ट वॉवेल आई है, सेकंड वॉवेल आई है अगेन, एंड थर्ड वॉवेल यू है. ठीक, अब सेकंड वर्ड देखो लेबोरियस. लेबोरियस में फर्स्ट आपका वॉवेल ए है, देन ओ है, देन ये आपका आई ओ यू एक साथ. मतलब आप इसको अगर 2-3 वॉवेल साथ में आ रहे हैं तब उसको अलग अलग काउंट नहीं करो, तब उसको एक ही काउंट कर लेते हो उस टेबल में. ठीक, यहाँ पर देखो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये 2 से ज्यादा सिलेबल से बने हुए हैं, मतलब 2 से ज्यादा वॉवेल से बने हुए हैं. ठीक है, इन सारे वर्ड्स में 2 से ज्यादा वॉवेल्स यूज हुए हैं, इसीलिए सारे ही क्या है 2 से अधिक वाले सिलेबल्स हैं. तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे वर्ड्स के साथ क्या करना है कि अगर आप इनको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आप मोर लगा दोगे, और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो मोस्ट लगा दोगे. ठीक है, कोई डाउट किसी को है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ओके, हम एग्जांपल लेते हैं. तो डिफिकल्ट हमने लिया. डिफिकल्ट आप देख सकते हो कि 2 से अधिक 2 से ज्यादा सिलेबस से बना हुआ है. आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपने यहाँ पे लिख दिया मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव में लिख दिया आपने यहाँ पर मोस्ट डिफिकल्ट. ठीक है, सेम है यहाँ पर लेबोरियस. लेबोरियस भी आपका 2 से ज्यादा सिलेबस मतलब 2 से ज्यादा वॉवेल से बना हुआ है. तो कंपैरेटिव डिग्री इसका हो गया मोर लेबोरियस, और सुपरलेटिव डिग्री हो गया मोस्ट लेबोरियस. देन वी मूव टू इंटेलिजेंट. Intelligent is again made with more than 2 syllables. Then comparative degree of intelligent will be more intelligent, and superlative degree will be most intelligent. Okay. Moving to next word, handsome. Handsome is again made with more than 2 syllables like A, O, and E. And so comparative degree of handsome is more handsome, and superlative degree of handsome is most handsome. Okay. Clear? Now moving on next word, that is beautiful. ठीक, तो beautiful का comparative degree हो गया आपका more beautiful, and superlative degree आपका हो गया most beautiful. ठीक है, next word है आपका interesting. तो interesting again is made up of more than 2 syllables. Okay, so comparative degree of interesting will be more interesting, and superlative will be most interesting. Next is expensive. Expensive again is a word made with more than 2 syllables. So comparative degree of expensive will be more expensive, and superlative will be more expensive. And same is the word with courageous. Courageous again is made of more than 2 syllables. So comparative degree will be more courageous, and superlative degree will be most courageous. Is it clear? If you have any doubt anywhere, please let me know in the chat box. Just give me 2 minutes, let me have some water, and I'll be back again to the teaching process. Okay? Just give me 2 minutes. ओके, तो रूल नंबर 7 आपका क्लियर है ये. ठीक है, ऐसे सारे वर्ड्स जिसमें 2 से ज्यादा वॉवेल्स यूज हुए हो, 2 से ज्यादा सिलेबस अगर हम कहीं भी लिखे हुए दिखे मतलब वही वर्ड है जहां पर 2 से ज्यादा वॉवेल्स यूज हुए हो. ठीक, तो ऐसे सारे वर्ड्स पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जिसमें 2 से ज्यादा सिलेबल यूज है, तो उसको आप कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे?
कंपैरेटिव में टर्न करने के लिए आप उसके प्रीफिक्स में मोर ऐड कर दोगे और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करने के लिए उसके प्रीफिक्स में आप ऐड कर दोगे मोस्ट ऐड कर दोगे। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स जानते हो क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब हम जब भी किसी वर्ड के पहले कोई वर्ड ऐड करते हैं तो प्रीफिक्स है, प्री से आया है प्रीफिक्स मतलब पहले, और सफिक्स जो होता है जब भी हम किसी वर्ड के बाद में कोई नया वर्ड ऐड करते हैं और नया वर्ड बताते हैं तो उसको हम कहते हैं सफिक्स। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ओके, देखो अब यहाँ पे देखो कुछ और वर्ड्स आ गए। कैसे वर्ड्स आ गए? जिसमें 2 से ज्यादा सिलेबल्स हैं। देखो पहला क्या आपका पहला आपका क्या है? मैग्निफिशेंट। सो मैग्निफिशेंट, मोर मैग्निफिशेंट एंड मोस्ट मैग्निफिशेंट। स्प्लेंडेड, मोर स्प्लेंडेड, मोस्ट स्प्लेंडेड। यूजफुल, more useful, most useful. Famous, more famous and most famous. Honest, more honest and most honest. These are a few examples. ठीक है, जो ऐसे सारे वर्ड्स के आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके 2 से ज्यादा वॉवेल्स या फिर सिलेबल से बने हुए हैं। ठीक, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब हम आपके सारे रूल्स खत्म हो गए, सारे रूल्स हो गए। कैसे आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव ना, कंपैरेटिव को कैसे फिर आप सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करोगे। 7 रूल्स थे, आई थिंक मैंने सारे रूल्स पढ़ा दिए हैं। ठीक है, बस मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैंने जितने रूल्स आपको पढ़ाए हैं आप प्लीज उनका टाइमली समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं कि मान लीजिए आप रिवीजन करना भूल गए या फिर रिवीजन नहीं किया, टाइम नहीं निकाल पाए, तो आप ये भी भूल जाओगे। ग्रामर देखो, लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट, देखो इंग्लिश में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है लिटरेचर और एक होता है ग्रामर। लिटरेचर आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, आपको फिर भी कुछ ना कुछ दिमाग में रहेगा। जैसे कहानियां आप सुन लेते हो, कहानियां आपके दिमाग में रहती हैं, बट ग्रामर इज समवॉट लाइक मैथ्स। रेगुलर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है उसमें। जैसे मैथ्स में आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो ना, वैसे ही ग्रामर में रेगुलर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ग्रामर पढ़ के क्वेश्चंस की रेगुलर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे या फिर उसके रूल्स का प्रॉपर टाइमली रिवीजन नहीं करोगे टाइम टू टाइम, आप ग्रामर आपके दिमाग से इरेज हो जाएगी, ग्रामर के रूल्स आपको याद ही नहीं रहेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ग्रामर अगर पढ़ रहे हो तो प्लीज उसको रिवाइज करते रहना। अभी ग्रामर का टॉपिक होगा, ये एडजेक्टिव चल रहा है। एडजेक्टिव के बाद हम पढ़ेंगे टेंसेस, पढ़ेंगे हम टेंसेस पढ़ाएंगे आप लोगों को। टेंसेस और क्या पढ़ना है हम लोग को, और कोई टॉपिक है जो को पसंद है पढ़ना तो बता दो, मैं उसको पहले पढ़ा देती हूँ। टेंसेस पढ़ाएंगे हम, फिर नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन के बाद हम वॉइस पढ़ेंगे। ठीक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, बुक्स एंड ऑथर्स, ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे ना बेटा। इन सब टॉपिक को आप रेगुलर, क्योंकि मैं बता रही हूँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं पढ़ाती हूँ, इडियम्स फ्रेजेस मैं पढ़ाती हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं पढ़ाती हूँ, तो बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम इतने सारे हैं, याद कैसे रखें। तो वहां पर आपको रट्टू तोते वाला काम नहीं करना है, वहां पर आपको रटना नहीं है। ठीक है, वहां पर आपको रेगुलर रोज उन सारी चीजों को पढ़ना है। आप रोज रोज कोई चीज पढ़ोगे ना, वो अपने आप आराम से दिमाग में बैठ जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत करके याद करने की जरूरत ही नहीं, रटने की जरूरत ही नहीं है। आप रट भी लोगे, मान लो रट भी लोगे तो आप उधर तो कंफ्यूज हो जाओ, बट अगर रेगुलर रिवीजन करते रहो, रेगुलर उसको रीड करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, भूलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है, सबके साथ वही चीज है कि रेगुलर आपको पढ़ते रहना है तो आप अच्छा करोगे। नहीं पढ़ोगे रेगुलर तो फिर कोई नहीं कुछ कर सकता, सीधी सी बात है। चलो, हाँ, अब हम देखते हैं क्या कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं हम देखते हैं वो।
और कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है वो भी देखते हैं हम, और वो कब कब यूज होंगे वो भी देखेंगे हम, जैसे कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक, चलो पहला क्या है, यूज ऑफ एल्डर और एल्डर्स्ट एंड ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि कब हम एल्डर या एल्डेस्ट लिखेंगे या फिर कब हम ओल्डर या ओल्डेस्ट लिखेंगे। ठीक, उसके लिए क्या है, एल्डर और एल्डेस्ट इज यूज्ड टू पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम फैमिली, whereas older or oldest is used for different people। हम अगर बोले एग्जाम्पल के साथ में समझाते हैं, जैसे मालूम हम हैं और मेरी एक छोटी बहन है, ठीक, हम दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेम ब्लड हमारे अंदर बहता है, सेम पेरेंट्स हैं हम दोनों के, ठीक, छोटी बहन है मेरी एक तो, ठीक। तो अगर हम बोले कि आई एम older than to my sister, if I'm older than my sister, generally older to होता है, older to my sister, तो ये चीज गलत होगी। हमें वहां बोलना चाहिए आई एम elder to my sister, क्योंकि मेरी बहन है, वो सेम फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, हम दोनों के पेरेंट्स सेम हैं, तो इसीलिए मैं अपनी बहन की बड़ी बहन, ठीक है। वहीं अगर हम क्लास में, अगर हम एक क्लास में हैं, है ना, और मान लो हम 26 के हैं, है ना, और कोई लड़की है 28 की है, ठीक, तो क्या हम क्या बोलेंगे, शी इज एल्डर टू मी, नो, शी इज नॉट एल्डर टू मी, शी इज ओल्डर टू मी, क्योंकि वहां पर हम क्लास की बात कर रहे हैं, हम और वो जो लड़की है वो सेम एज के नहीं है, हम दोनों सॉरी सेम फैमिली के नहीं है, हम दोनों अलग अलग फैमिलीज के हैं। तो जब भी अलग अलग फैमिली के दो लोगों की बात होगी, है ना, तो वहां पर हम ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट का यूज करेंगे, और वहीं पर अगर हम सेम फैमिली के लोगों की बात करेंगे तो वहां पर हम एल्डर या फिर एल्डेस्ट लिखेंगे, ठीक। देन इज यूज्ड आफ्टर ओल्डर बट नॉट आफ्टर एल्डर, ठीक। एल्डर के बाद हम कभी भी दैन का यूज नहीं करते, ठीक है, शी इज एल्डर दैन, नो, हम ये नहीं लिखेंगे, हम एल्डर टू लिखेंगे, शी इज एल्डर टू मी, शी इज नॉट एल्डर देन मी, ठीक। बट ओल्डर के साथ हमेशा दैन का यूज करेंगे, हम बोलेंगे शी इज ओल्डर देन मी, ठीक, शी इज ओल्डर टू मी, हम ये नहीं बोलेंगे शी इज ओल्डर देन मी। ओल्डर के साथ हम दैन का यूज करते हैं, whereas एल्डर के साथ हम दैन का यूज नहीं करते, वहां पर हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, भावना इज ओल्डर देन राम, तो यहाँ पर भावना इज ओल्डर देन राम, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पता है कि हम ओल्डर के साथ देन का यूज करते हैं। बट हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है भावना इज एल्डर देन राम, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम एल्डर के साथ कभी भी देन का यूज नहीं करते हैं, एल्डर के साथ हमेशा टीओ टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा था कि जब भी हम सेम फैमिली के लोगों की बात करेंगे तो एल्डर होगा, एल्डेस्ट होगा, और जब हम अलग अलग लोगों की बात करेंगे, अलग अलग फैमिली के लोगों की बात करेंगे, तो वहां पर ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट होगा, ठीक है। एल्डर के बाद हम कभी भी दैन का यूज नहीं करते, THAN दैन का यूज नहीं करते, whereas older OLDER के बाद हम दैन का यूज करते हैं, ठीक। elders is used as a plural noun for old people, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, है ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उनके लिए भी हम एल्डर्स का यूज करते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, लिसन व्हाट योर एल्डर्स से, तो यहाँ पर एल्डर्स मतलब है कि अपने बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, बड़े बुजुर्ग जो भी कहें उनका सुनो, है ना। तो जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके प्लूरल फॉर्म को भी हम एल्डर्स कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो कंपैरेटिव फॉर्म है कि सुपरलेटिव फॉर्म है, क्योंकि वो थोड़ा अलग ही फॉर्म है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया, द चिल्ड्रन मस्ट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, मतलब बच्चों को हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो एल्डर्स यहाँ पे बड़ों की बात हो रही है, और यहाँ पे कोई भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं है,
नॉर्मल यहाँ पर एल्डर्स एक टर्म यूज हो रहा है किसके लिए, बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए जो हमसे एज में बड़े हैं, जो बच्चों से एज में बड़े हैं। ठीक है, क्लियर है आपको कि एल्डर कब यूज होगा, ओल्डर कब यूज होगा, और एल्डर्स इन टर्म्स ऑफ ओल्ड पीपल हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ फादर एंड फर्दर। हम फादर वर्ड कब यूज करेंगे और फर्दर वर्ड कब यूज करेंगे। अब पहली चीज देख लो, फार का कंपैरेटिव फॉर्म होता है फादर और फोर का कंपैरेटिव फॉर्म होता है फर्दर। पहला डिफरेंस नहीं देख लो, कंपैरेटिव डिग्री फार की होती है फादर और फोर की होती है फर्दर। ठीक है, further is used to father is used to denote the distance। ठीक है, जो फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है फादर है ना, FARTHER फादर, ये हमेशा डिस्टेंस को डिनोट करती है, डिस्टेंस। ठीक है, whereas further is used to denote time or something extra or additional। वहीं जो फर्दर होता है, जो फोर का कंपैरेटिव डिग्री है FURTHER, ये समय को डिनोट करता है, इट डिनोट्स द टाइम। ठीक है, और या फिर ऐसी कोई चीज को डिनोट करता है जो कि हम किसी एक्स्ट्रा की, कोई एक्स्ट्रा चीज की बात कर रहे हैं, हम किसी एडिशनल चीज की बात कर रहे हैं हम, तो फर्दर उसको डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, गया इज फार्दर फ्रॉम हाजीपुर देन पटना, है ना। तो गया जो है हाजीपुर से बहुत ज्यादा दूर है, फिर हम ये कह सकते हैं कि गया जितना हाजीपुर से दूर है उतना पटना से दूर नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमने डिस्टेंस की बात की है, दूरी की बात हुई है। ठीक है, गया हाजीपुर से ज्यादा दूर है, पटना से उतना दूर नहीं है। मतलब यहाँ पर गया और पटना के बीच जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, और गया और हाजीपुर के बीच जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसके बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर दूरियों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, देयरफॉर हमने यहाँ पर देखो फार्दर यूज किया है, जो कि क्या है, फार का कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, दारा सिंह हैज अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्दर जजमेंट। दारा सिंह हैज अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्दर जजमेंट। दारा सिंह ने कोर्ट में अपील की है कि आगे का जजमेंट बढ़ाया जाए, फिर आगे का जजमेंट दिया जाए। तो हेयर फर्दर मतलब आगे की बात हो रही है, समथिंग एक्स्ट्रा की बात हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर फोर का क्या यूज किया है, फोर का हमने कंपैरेटिव फॉर्म यूज किया है, जो कि है फर्दर। ठीक है, क्लियर है कि हम फर्दर और फादर कब यूज करेंगे। बेसिक डिफरेंस आप यही देख लो कि फार का कंपैरेटिव फॉर्म होता है फादर और फोर का कंपैरेटिव फॉर्म होता है फर्दर। इज इट क्लियर? Yes or no? Please let me know in the chat box. Okay? Okay. So now we are moving on to the next slide. Let's see what's ahead. Okay. Next है आपका use of nearest और next. हम nearest का use कब करेंगे as well as next का use कब करेंगे। Nearest is used for space and distance. Next is used to denote the order. जो nearest होता है वो space या फिर distance को denote करता है। ठीक, हम space या फिर distance को किसे denote करते हैं, nearest से denote करते हैं, whereas next को हम ऑर्डर से डिनोट करते हैं, मतलब ऑर्डर को हम नेक्स्ट से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पेस और डिस्टेंस को हम नियरेस्ट से डिनोट करते हैं और ऑर्डर को हम नेक्स्ट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सुधीर टुक द रॉबर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। सुधीर ने रॉबर को, चोर को
अपने सबसे पास के पुलिस स्टेशन में ले गया। तो हेयर नियरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा पास के पुलिस स्टेशन में ले गया। यहाँ पर डिस्टेंस दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पास पुलिस स्टेशन था, वहां पर भी रॉबर को ले गया। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर झा लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर की बात हो रही है, मतलब मिस्टर झा हमारे बगल वाले घर में रहते हैं। तो हियर ऑर्डर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, मतलब बगल का घर की बात हो रही है, जो ऑर्डर में हमारे जस्ट बगल में है ना, ऑर्डर है ना, तुम्हारे जस्ट बगल में जो घर है वहां मिस्टर झा रहते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नियरेस्ट जो है स्पेस और डिस्टेंस को शो करने में हेल्प करता है, वेयर एज नेक्स्ट जो है हमारा ऑर्डर को शो करने में हेल्प करता है। ठीक, इतने पार्ट में अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम है, डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। चलो नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ लेटेस्ट एंड लास्ट। आप लेटेस्ट कब यूज करोगे और लास्ट कब यूज करेंगे? बोथ आर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लेट। ठीक, लेटेस्ट और लास्ट दोनों ही लेट का क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री है। लेटेस्ट इज यूज्ड एज द अपोजिट ऑफ अर्लीस्ट टू डिनोट द टाइम। ठीक है, लेटेस्ट को जो है एज एन अर्लीस्ट का अपोजिट यूज किया जाता है। ठीक है, लेटेस्ट को हमेशा अर्लीस्ट का एज अपोजिट यूज किया जाता है, जो कि क्या डिनोट करता है, समय को डिनोट करता है, मींस टाइम को डिनोट करता है लेटेस्ट। ठीक, वेयर एज लास्ट इज यूज्ड एज अपोजिट ऑफ फर्स्ट टू डिनोट ऑर्डर एंड पोजीशन। वेयर एज लास्ट जो है एज अपोजिट ऑफ फर्स्ट यूज होता है और ये ऑर्डर और पोजीशन को शो करता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार, लेटेस्ट जो है अर्लीस्ट के अपोजिट कितना यूज होता है और ये समय यानी टाइम को डिनोट करता है। वहीं आपका जो लास्ट होता है ये फर्स्ट का अपोजिट, एज ए फर्स्ट का अपोजिट यूज होता है और ये ऑर्डर या फिर पोजीशन को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। तो ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट न्यूज है। यहाँ पर टाइम की बात हो रही है कि सबसे जल्द में आने वाली न्यूज है ये, अभी सबसे कम टाइम में न्यूज आई है। ठीक, दिस इज द लास्ट गर्ल इन द क्लास। नेक्स्ट है, ये क्लास की आखिरी लड़की है। तो यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है कि इसके पहले की सारी लड़कियां चली गई हैं, ऑर्डर में यही लड़की लास्ट में बची है, तो ये लास्ट लड़की है। क्लियर है कि हम लेटेस्ट को कब यूज करेंगे एज वेल एज हम लास्ट का कब यूज करेंगे सेंटेंस में। अगर कहीं भी कोई डाउट है कि हम लेटेस्ट कब यूज करेंगे, लास्ट कब यूज करेंगे, तो प्लीज आप चैट बॉक्स का हेल्प लीजिए और मुझे बताइए कि हाँ मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक, बाकी हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ फॉर्मर एंड लेटर। हम फॉर्मर का कब यूज करेंगे एज वेल एज हम लेटर का कब यूज करेंगे। When two persons are being talked about in a sentence, then former is used for the first person or thing, whereas later is used for the second one. जब भी हम किसी भी सेंटेंस में दो लोगों की बात कर रहे हैं, जब भी किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, दो लोगों या फिर दो चीजों की बात कर रहे हैं हम, तो फॉर्मर हम फर्स्ट वाले को डिनोट करने के लिए यूज करेंगे, वेयर एज लेटर हम सेकेंड वाले को डिनोट करने के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वीना एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स बट फॉर्मर इज बेटर देन लेटर। फॉर्मर मतलब क्या, जो पहले आने वाला होता है, और लेटर मतलब जो बाद में आने वाला होता है। तो वीना और रोहित अच्छे दोस्त हैं, बट पहले वाली जो लड़की है वो दूसरे वाले लड़के से अच्छी है। तो यहाँ पर वीना के लिए जो है क्या यूज हुआ है,
फॉर्मर वर्ड का यूज हुआ है, एज वेल एज रोहित के लिए क्या यूज हुआ है, लेटर वर्ड का यूज हुआ है, क्योंकि वीना पहले मेंशन है इसलिए वो फॉर्मर हुई और रोहित बाद में मेंशन है इसलिए वो लेटर हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये चीज, जब भी हम किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, दो लोगों की, दो चीजों की बात करेंगे, तो पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है, जो चीज है, उसके लिए फॉर्मर यूज होगा और बाद में आने वाला जो चीज है, सब्जेक्ट है, उसके लिए हम लेटर का यूज करेंगे। क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट है अगर आपको तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ लेस एंड फीवर। हम लेस कब यूज करेंगे और फीवर कब यूज करेंगे? लेस इज यूज्ड टू डिनोट क्वांटिटी बिफोर अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। लेस हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, whereas fever is used to denote number before a plural countable noun। और वहीं पर जो फीवर वर्ड होता है वो एक नंबर डिनोट करने के लिए यूज होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लेस शुगर इन योर देन माइन। तो यहाँ पर देखो शुगर आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सेकेंड थिंग सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए जो है आपने लेस का यूज किया है। नेक्स्ट क्या है, देयर आर फीवर बॉयज इन दिस क्लास। तो यहाँ पर देखो बॉयज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लूरल है और काउंटेबल है, इसीलिए हमने इसके पहले फीवर यूज किया है, जो कि दिखा रहा है कि हाँ क्लास में कुछ ही लड़के हैं। तो सीधी सी बात है, लेस से हम क्वांटिटी दिखाते हैं और फीवर से हम नंबर दिखाते हैं। लेस हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, वेयर एज फीवर हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। क्लियर है? ये थे आपके कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स। आई थिंक इसके बाद एक दो एडजेक्टिव्स और हैं, बट वो हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक, अभी मैंने जितना पढ़ाया है आप उसको टाइमली रिवीजन करते रहिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे। हम लोग मिलते हैं अब कल। बाय।